झुंझुनू में एक तो खबरीलाल और कलेक्टर साहब, इनकी गाड़ियों के कागज नहीं है। जनता के पास हर कागज होता है, अगर नहीं होता तो उनका चालान काटा जाता है। ये 212 नंबर की गाड़ी को लेकर आज अखबार में खबर आई, ये गाड़ी मिल गई है। तो इसका ये पुलिस की गाड़ी झुंझुनू में अलग अलग जगह पर जाकर के नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों के चालान करती है। और इस गाड़ी का खुद का ही न इंश्योरेंस है, न फिटनेस है और कागज़ कंप्लीट नहीं है। तो ड्राइवर जी आप तो बोलो, आप इस तरीके से गाड़ी चला रहे हो यार। टीआई साहब कह रहे हैं, टीआई साहब देखो कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है। ये गाड़ी झुंझुनू में बिना कागजों के, बिना इंश्योरेंस के, बिना फिटनेस के दौड़ रही है। पुलिस की गाड़ी, बड़ी शर्मनाक बात। और यहाँ पर वो ये पुलिस की गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है, जो दूसरों को नियम सिखाते हैं। एमबी एक्ट में तो स्पष्ट रूप से है कि बिना इंश्योरेंस की गाड़ी सड़क पे आई कैसे सकती है। और यहाँ कलेक्टर की हाँ, कलेक्टर कानून की नज़र में कलेक्टर क्या स्पेशल है। जो भी अधिकारी अगर बिना बीमा की गाड़ी दौड़ा रहा है तो ये मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना है। पर्ची वाली सरकार की पोल खुल गई है। आज से दिल्ली का 14 करोड़ होगा राजस्थान में नुकसान। जब सरकारी गाड़ियों का परमिट, फिटनेस, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उससे घटना घटित हो गई तो वह संबंधित को किस तरीके से मुआवजा देंगे? उसकी क्या नियमावली है? क्या उस नियमावली में छूट है? क्या वो कर्मचारी या अधिकारी का इतना वेतन बनता है कि वो उसकी भरपाई कर पाएंगे? यदि आपने किसी वाहन का अपने का बीमा नहीं कराया तो इंश्योरेंस कंपनी तो देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, बीमा ही नहीं किया, तो वो क्यों जोखिम। ये जहाँ पे लिखा है नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, सामने कलेक्टर साहब महोदय विराजते हैं और इसी जगह पर ये सारे कार्यालय में नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हो। जहाँ पे कलेक्टर साहब स्वयं बैठते हैं वहाँ कानून की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। ये तो नियम है ना कि आपके पास अगर पार्किंग जोन नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। नियम है। कहीं ना कहीं वो भी गलत चलते हैं, इसलिए दबते हैं। ईमानदार होते तो डंडा मारता। आदमी एनओसी दे रहा है, वो भी जिम्मेदार है। वो भी कहीं ना कहीं गलत चलते हैं, इसलिए डरते हैं। केरला हाईकोर्ट का तो ये फैसला है कि अगर सड़क टूटी हुई है और उस टूटी हुई सड़क की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जिम्मेदारी है। केरला हाईकोर्ट का फैसला है। राम राम सा नमस्कार साथियों, झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के पास हैं। आज की दैनिक भास्कर की एक बड़ी खबर के साथ मैं झुंझुनू की चीज़ों पर डिस्कस करूंगा। पहले पृष्ठ की खबर है कि झुंझुनू में ज़िला कलेक्टर, डीटीओ और पुलिस की गाड़ियां बिना इंश्योरेंस और बिना आरसी के दौड़ रही है, बिना फिटनेस के दौड़ रही है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। और ये शेखावाटी भास्कर मेरे पास अखबार है, ये मेरे भागीरथ जी ट्रैफिक फाउंडेशन से हैं। लिखा, बिना फिटनेस बीमा के दौड़ रही कलेक्टर, डीटीओ व पुलिस की गाड़ियां। आम आदमी ऐसे चलाए तो उस पर चालान हो जाता। और ताज्जुब की बात यह है कि जब पत्रकारों ने डीटीओ साहब का, मक्खनलाल जांगीड़ का जब वर्जन लिया, उसमें उन्होंने कहा है कि वैसे तो कागज़ पूरे कंप्लीट रहने चाहिए, लेकिन सरकारी वाहनों को छूट दी गई भी गलत जानकारी है। उन्होंने जो मेंशन किया ना कि लेखा सेवा नियमों में इस तरीके से है कि सरकार का पैसा सरकार के पास ही आएगा तो लेने की ज़रूरत ही क्या है, उसका जवाब अभी तसल्ली से भागीरथ जी देंगे। तो जिस तरीके से देश भर में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकारें सर्कुलर जारी करती है, ज़िले के सबसे बड़े मुखिया के तौर पर जिला कलेक्टर पूरे ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांति और सुरक्षा के लिए आदेश निर्देश जारी करते हैं। हाल ही में झुंझुनू में 27 जून को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विजिट हुई है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देकर गए हैं। सामाजिक सुरक्षा के पेंशनधारियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित करके गए हैं और उन्होंने राजस्थान को सुरक्षा में नंबर 1 बनाने का वादा किया है। लेकिन जिस झुंझुनू से सुरक्षा की बात हुई है, उसी झुंझुनू के ज़िला कलेक्टर की गाड़ियां, डीटीओ की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां बेतरतीब नियमों के विरुद्ध दौड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़, झुंझुनू में मैं पिछले 5-7 दिन से यहाँ पर हूँ। यूँ तो झुंझुनू एडवांस ज़िला कहलाता है, लेकिन यहाँ का आप डेवलपमेंट देखोगे तो बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर जब छोटी सी बरसात आती है, सामान्य बरसात में भी सड़कें लबालब हो जाती है। पानी की निकासी का किसी तरह का कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, लबालब सड़कें भरती है। बिजली के तार
इस तरीके से लगे हुए हैं कि खुले में हैं, कहीं पर पोल में कमी है, कहीं पर किस तरीके की दिक्कत है। आए दिन करंट आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं और सामान्य सी बरसात में करंट लगकर लोग नाली और सड़कों पर बह रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो शहर में घूमेंगे तो यहाँ पर अवैध पार्किंग के तौर पर बेतरतीब तरीके से पार्किंग है, जगह जगह अतिक्रमण है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ पर चलने का कोई विकल्प नहीं है। दुकानों से आगे तक फुटपाथ और उसके पार्किंग तक, सड़क तक लोग कई जगह पर अतिक्रमण करके बैठे हैं। कई सारी सरकारी ज़मीन पर, वन विभाग की ज़मीन पर अतिक्रमण की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। और इसके साथ साथ शौर्य उद्यान यानी कि वॉर मेमोरियल ऑफ राजस्थान झुंझुनू, उसकी बदहाली को देखकर तो आपका कलेजा फट जाएगा, आंसू आने लगेंगे कि वहाँ पर परमवीर चक्र विजेता हमारे जो वीर सैनिक है उनके जो काल्पनिक चित्र लगाए गए हैं, उन चित्रों पर कबूतर बीटें कर रहे हैं। नीचे गंदगी फैली पड़ी है। 40 बीघा में जो शौर्य उद्यान विकसित किया जाने का सरकार का प्लान है वो बिल्कुल पूरी तरह चौपट है। यहाँ के उपराष्ट्रपति इसी ज़िले के रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला ज़िला ये है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अफसर यहाँ के हैं। देश के उद्योगपतियों में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या यहाँ की है। उसके बावजूद समष्टिगत विकास जो है यहाँ का गौण है। ये बहुत चिंता की बात है। और हम अभी कलेक्ट्रेट पे बैठे हैं, जहाँ पर एक तरफ कलेक्ट्रेट का जो सिंबल है वो लगा हुआ है, इधर मोदी की गारंटी और डबल इंजन सरकार का संकल्प बताया गया है। लेकिन जिस तरीके की बातें सिर्फ हवाई में हो रही है वो वास्तविकता में नहीं है। प्रत्येक चीज़ की एक एक कंटेंट वाइज स्टोरी आपके बीच में बताऊंगा। अभी मैं बात करूंगा कि जो डीटीओ साहब ने जवाब दिया है वर्जन में, जो भास्कर में छपा है कि सरकारी सेवा नियमों के तहत में सरकारी वाहनों को छूट दी जाती है। जिस वाहन से, पुलिस के वाहन से वो चालान करते हैं सड़क पर खड़े करके दूसरे निजी वाहनों का, उसकी खुद की जो है वो नियमावली में प्रॉपर तरीके से नहीं है। आरसी, इंश्योरेंस और प्रदूषण पीयूसी नहीं है। तो हमारे बीच में भागीरथ जी भंवरिया है, जो पुलिस में 28 साल तक सर्विस की है। वॉलंटरी सर्विस लेने के बाद अब आपने भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जो झुंझुनू की खबर जब आपने दैनिक भास्कर में पढ़ी और डीटीओ साहब का वर्जन पढ़ा तो उसका जवाब सर डीटीओ कह रहा है कि इसमें सरकारी नियमों के तहत सरकारी वाहनों को छूट दी गई है। कितना बेतुका जवाब है, क्या कहेंगे? सर नमस्कार सर। ये अगर डीटीओ साहब कह रहे हैं तो फिर सरकारी जितने भी दफ्तर हैं राजस्थान के अंदर, जलदाय विभाग और बिजली विभाग भी सरकारी है, फिर क्यों नहीं उनके बिल वसूल क्यों की जाती है, बिल माफ़ कर दिए जाएँ। जब सरकारी गाड़ियों का परमिट, फिटनेस, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उससे घटना घटित हो गई तो वह संबंधित को किस तरीके से मुआवजा देंगे? उसकी क्या नियमावली है? क्या उस नियमावली में छूट है? क्या वो कर्मचारी या अधिकारी का इतना वेतन बनता है कि वो उसकी भरपाई कर पाएंगे? तो इनका भी सरकारी वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस जो भी है, जो आम जनता के लिए है, वो इनके लिए भी होना चाहिए। और दूसरी रही बात, आपने काफ़ी सारे अपने सवाल खड़े किए हैं। भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन जनवरी से जो रजिस्टर्ड है वो जेवीपी मीडिया के साथ में लग कर के राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में ये आवाज़ उठा रहा है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर अप्रैल के महीने में सचिवालय हाईकोर्ट के सामने जेवीपी मीडिया और भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन ने जो आवाज़ उठाई और उसके ऊपर हाईकोर्ट ने जिस तरीके से माननीय न्यायाधिपति महोदय ने जो प्रसंज्ञान लिया, पूरे जयपुर शहर के अंदर जो अतिक्रमण हट रहा है उसमें बड़े बड़े अधिकारी तक, देश के उपराष्ट्रपति महोदय का फार्म भी आगे की बाउंड्री आई है। 800 करीब मकानें, दुकानें टूटी हैं। मेट्रो से लेकर के सांगानेर तक आए दिन जयपुर में अतिक्रमण हट रहा है, फुटपाथ खाली हो रहे हैं। लेकिन यहाँ झुंझुनू में आने के बाद आज सुबह जब पता चला, दैनिक भास्कर न्यूज़ पढ़ा, उसमें क्लियर कट दे रखा है, बिना फिटनेस, बिना वाहन के दौड़ रहे कलेक्टर, डीटीओ, पुलिस। जब सरकारी अधिकारी इतने बड़े जो सरकार का सुपरविजन कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां कानून को तोड़ रही हैं, तो आम जनता का
किस तरीके से वो चालान काट पाएंगे, किस तरीके से समझा पाएंगे पूरे संसार में। बढ़ रही है राजस्थान में, किस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता आंकड़ा जो चिंताजनक है, और इस तरीके की लापरवाही तो और बढ़ाएगी। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भारत देश के हैं। 1 मिनट के अंदर 3 आदमियों की डेथ होती है, 1 घंटे के अंदर 20 आदमी लमसम, 1 घंटे के अंदर 461 आदमियों की डेथ होती है। ये मैंने सिर्फ रोड एक्सीडेंट में डेथ होने वालों की संख्या बताई है, घायलों की संख्या अलग है। राजस्थान के अंदर 35 लोगों के समथिंग रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है। इतनी दुर्घटना रोज़ किसी बीमारी, कोरोना की बीमारी में भी नहीं हुई, किसी भी बीमारी में इतनी रोड एक्सीडेंट में। इसके ऊपर कोई भी नेता, धर्मगुरु कोई भी बोलना नहीं चाहता, कोई भी इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। आए दिन रोड एक्सीडेंट में डेथ हो रही है। उसके ऊपर जो माननीय न्यायाधिपति महोदय ने ये 13/3/2024 को जो हाईकोर्ट जुडिशरी ने आदेश दिया है, उसमें साफ क्लियर कट लिखा है कि इस बेंच के नीचे आने वाले तमाम जिलों में भी रोड अतिक्रमण हटाया जाए। तो झुंझुनू जिले में ये 13/3 का आदेश होने के बाद आज ये 6वां महीना चल रहा है, यहाँ तो कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। यहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आगे, जो हॉस्पिटलों की बाउंड्री, दुकानों के आगे से जो किराने की दुकान है, थड़ी ठेले, खोमचे हैं, ये सारे पूरा अतिक्रमण कर रखा है। बगड़ कल शाम को उस रूट के ऊपर गए तो उसके ऊपर पानी इस तरीके से बह रहा था, क्योंकि पानी की सिर्फ निकासी नहीं है, कोई ज़्यादा बजट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको मेंटेनेंस ढंग से कर लिया जाए तो उसमें रोड एक्सीडेंट में भी कमी आएगी, जनता को आवागमन में भी सुलभ होगी। जयपुर के अंदर जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया गया है, मैं सोचा कि उसी आदेश को लेकर के और जो रोड अतिक्रमण हटाने के संबंधित मैं आज झुंझुनू जिले में एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से मिल करके ज्ञापन दूंगा। एक तो बाल वाहिनी के संबंध में और एक रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के उद्देश्य से ज्ञापन देने के उद्देश्य से आया था, लेकिन वो तो स्वतः खुद ही इस मामले में कानून की न्यूज़पेपर के हिसाब से जिस तरीके से कानून वो स्वयं ही तोड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जाए। इसलिए मैं बैरिंग ही बिना मिने लौटूंगा और सरकार से ही इसकी उम्मीद करूंगा और सरकार के सामने ही ये चीज़ें रखूंगा। तो देखिए किस तरीके की उम्मीदें लोगों की होती है, लेकिन जिम्मेदार लोग ही जब उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं तो उनसे दूसरी चीज़ों की पालना की क्या उम्मीद की जा सकती है। तो झुंझुनू ज़िले से जिस तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण, सकड़ी गलियाँ, नाले और गंदी नालियों में सड़ता कचरा, थोड़े से बरसात में पानी का जमाव जैसी बहुत सारी समस्याओं से ये ज़िला जूझ रहा है। और पब्लिक से बात करो तो कहता है कि साहब काहे का एडवांस कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ के लोगों के जो मकान हैं वो बड़े आपको सुंदर दिखेंगे, बड़े ज़ोरदार दिखेंगे, लेकिन पब्लिक प्लेस जो हैं या जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी भी है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। और ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहा इस झुंझुनू को कहीं न कहीं से एक उम्मीद जगनी चाहिए। जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, प्रशासन को जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। ये 212 नंबर की गाड़ी को लेकर आज अखबार में खबर आई, ये गाड़ी मिल गई है। तो इसका ये देखो भाई, ये गाड़ी है जिसकी आज खबर आई है। इस गाड़ी जो यहाँ पर ये चालान करती है, मोबाइल ट्रैफिक लॉ एनफोर्समेंट व्हीकल है, RJ 14 UE 212। यहाँ पर पुलिस वाले थे, दोनों को पूछा तो ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि साहब TI साहब जवाब देंगे। ये अब कांस्टेबल और ड्राइवर है बेचारे, ये तो क्या करें। मतलब कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि ये पुलिस की गाड़ी झुंझुनू में अलग अलग जगह पर जाकर के नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों के चालान करती है, और इस गाड़ी का खुद का ही न इंश्योरेंस है, न फिटनेस है और कागज़ कंप्लीट नहीं है। तो ड्राइवर जी आप तो बोलो, आप इस तरीके से गाड़ी चला रहे हो यार, आप इस तरीके से गाड़ी चला रहे हो। TI साहब कह रहे हैं, TI साहब देखो कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है। ये गाड़ी झुंझुनू में बिना कागजों के, बिना इंश्योरेंस के, बिना फिटनेस के दौड़ रही है पुलिस की गाड़ी, बड़ी शर्मनाक बात है। अब आओ आपको कलेक्टर साहब वाली गाड़ी दिखाते हैं, कलेक्टर साहब वाली गाड़ी को दिखाते हैं। मैं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू के कार्यालय दफ्तर के अंदर प्रेजेंट टाइम जो खड़ा हूँ, और वहाँ पे एक देखेंगे मेरी तरफ इशारा, ये देखिए आप, ये जहाँ पे लिखा है नो पार्किंग
का बोर्ड लगा है, सामने कलेक्टर साहब महोदय विराजते हैं और इसी जगह पर ये सारे कार्यालय में नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं। जहां पे कलेक्टर साहब स्वयं बैठते हैं वहां कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आप सोचिए, और जनता से कहते हैं कि यातायात नियमों का पालन कीजिए, और स्वयं कलेक्टर और एसपी साहब का या पुलिस का स्वयं का रवैया। आज भास्कर की न्यूज़ किस तरीके से सरकारी गाड़ियों का नो पार्किंग में खड़ा करना, किस तरीके से इनका फिटनेस और इंश्योरेंस नहीं होना, ये कितनी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। आज ही और खबर आई है, बिना फिटनेस बीमा के दौड़ रही कलेक्टर, डीटी और पुलिस की गाड़ियां, खुद कलेक्टर साहब की गाड़ी, डीटीओ साहब की गाड़ी, और जो पुलिस चालान करती है वो जो वाहन उपयोग में लिया जा रहा वो भी हमें मिला भी है, और वही बिना इंश्योरेंस के, बिना फिटनेस के दौड़ रहे हैं। और ये नियमों की जो जानकारी है या नियमों का पालन दूसरों से करने की अपेक्षा हो रही है, ये झुंझुनू के लिए बहुत शर्मनाक बात है। हाई कोर्ट के दिए हुए निर्देशों की पालना नहीं हो रही। आज 3 महीने हो गए और इसके नीचे हाई कोर्ट ने 13/3 को आदेश दिया, जिसका राजधानी के अंदर जिसका पालना सुनिश्चित हो रही है, लेकिन छोटे जिलों के अंदर नहीं हो रही। पता नहीं ये जिले राजस्थान से बाहर के हैं या विदेश से हैं। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में साइकिल वाले भाई साहब मिले हैं जो अखबार वितरित कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब, डीटीओ साहब अपनी गाड़ी को सही करवाओ। बताओ क्या मामला? झुंझुनू में तो कलेक्टर की गाड़ियां बिना नियमों के दौड़ रही है। सर ऐसा है कि झुंझुनू में एक तो खबरीलाल और कलेक्टर साहब, इनकी गाड़ियों के कागज नहीं है। जनता के पास हर कागज होता है, अगर नहीं होता तो उनका चालान काटा जाता है। डीटीओ जो मुख्य डीटीओ है उसका भी कागज नहीं है। अधिकारी बोलते हैं अगर सरकार की गाड़ी है, सरकार का पैसा सरकार में जाएगा, तो इंश्योरेंस कराने की क्या जरूरत है। जब कलेक्टर की गाड़ी के कागज नहीं होगी तो आम जनता कागज कैसे रखेगी? जानकारी दे सकते हैं, ये आज एक अखबार में खबर आई है, बिना फिटनेस बीमा के दौड़ रही है गाड़ियाँ। हाँ जी, हाँ जी, पुलिस की, कलेक्टर की साथ। डीटीओ ने कहा है कि सभी वाहनों का बीमा होना जरूरी, लेकिन लेखा नियमों में सरकारी वाहनों को छूट दी गई है। सरकार का पैसा सरकार के खाते में ही जाना है। सरकारी वाहनों को इस तरीके से कैसे छूट दे? कोई कलेक्टर की गाड़ी से आप मर गए, उसका क्लेम कौन देगा? यदि आपने किसी वाहन का अपने का बीमा नहीं कराया, हाँ, तो इंश्योरेंस कंपनी तो देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, बीमा ही नहीं किया, तो वो क्यों जोखिम? अब वो जोखिम उस पर है जो उस वाहन का ओनर है, मालिक है, और वो डायरेक्ट लाइबल होएगा। समझ गए क्या? अभी तो मोटर स्टेट की गाड़ियां हैं, अब किसको जिम्मेदारी ठहरा होगी? आज तो सरकार होगी और जो अधिकारी उसमें चल रहा है वो पार्टी बनेगा। वो ये है, तो उसी की लेकिन ये नियमों में कहा कि नियमों में कैसे छूट दे सकते हैं कि इंश्योरेंस मतलब? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो एक कहावत है पुरानी, राम को राज को सिर ऊपर से गेलो है, तो क्या है कि जो लोकतंत्र है ना, वो हो चाहे राजतंत्र हो, जो अधिकारी होता है, जिसके हाथ में पावर होता है, वो चाहे तो सदुपयोग करे चाहे तो दुरुपयोग करे। आप विरोध कर सकते हो, आप विरोध कर सकते हो, लेकिन उसको दुरुपयोग करने से रोक नहीं सकते। हाँ रोक तो कैसे नहीं सकते सर? तो रोक लो, जाके करवा दो बीमा। एमबी एक्ट में तो स्पष्ट रूप से है कि बिना इंश्योरेंस की गाड़ी सड़क पे आ ही कैसे सकती है। और यहाँ कलेक्टर की हाँ, कलेक्टर क्या है? कलेक्टर कानून की नज़र में कलेक्टर क्या स्पेशल है? मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना है। जो भी अधिकारी अगर बिना बीमा की गाड़ी दौड़ा रहा है तो ये मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना है। अवेलना है, और कलेक्टर भी तो सरकारी नौकर है, बिल्कुल, उसको कानून की पालना नहीं करनी क्या है? कानून की नज़र में तो सब समान है, सरकारी नौकर है वो तो। ये कलेक्टर परिसर में नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, पूरा कलेक्ट्रेट भरा हुआ है। पीछे जो गाड़ियों की खड़ी करने के लिए व्यवस्था की थी वो भी सारी गाड़ियों से भर गई। आज अटी पड़ी है, जगह ही नहीं है, जगह नहीं। कितनी व्यवस्था करेंगे, जगह कहाँ से लाएंगे? उससे ज्यादा व्हीकल है, व्हीकल ज्यादा। लेकिन ये डीटीओ के सामने झूठे शपथ पत्र दे के कैसे वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास पार्किंग है, और वो धड़ाधड़ बेच रहे गाड़ियाँ। ये भी तो नियम है ना कि आपके पास अगर पार्किंग जोन नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, नियम है। कहीं ना कहीं वो भी गलत चलते हैं, इसलिए दबते हैं। ईमानदार होते तो डंडा मारता, कहीं ना कहीं वो भी गलत आदमी एनओसी दे रहा है, वो भी जिम्मेदार है, वो भी कहीं ना कहीं गलत चलते हैं, इसलिए डरते हैं। सर ये जयपुर के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर है, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था 13/3 को, इसी जेवीपी मीडिया और इसी बाइकरेट ट्रैफिक फाउंडेशन ने हाई कोर्ट के ठीक सामने आवाज़ उठाई गई थी
और जिस पे संज्ञान लिया था जज साहब ने, इस आदेश के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस बेंच के नीचे आने वाले तमाम जिले अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए, परिणाम रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें परिणाम चाहिए, ये कहा था जज साहब ने। जिसका काम जयपुर में तो शुरुआत हो रही है, जयपुर में रोज अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं रोड से, फुटपाथ से, और ये फुटपाथ खाली करवाए जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि झुंझुनू जिला क्या राजस्थान में आता है या नहीं? आता है। तो फिर तो ये 13/3 के आदेश की हाईकोर्ट की पालना अभी तक क्यों नहीं हो रही? जरा थोड़ा बहुत से कोर्ट के कानून हैं जिनकी पालना ढंग से होती ही नहीं है। क्या करोगे? पालना करने वाले अधिकारी अगर ढंग से पालना नहीं करेंगे तो क्या करोगे बताओ? आईपीसी में कौन सा डायरेक्ट जो है कानून इनको डंडा मारने के लिए, मुकदमा करने के लिए 166 आए हुए वो मरासा सेक्शन। जी सर। हाँ, और अभी तो झुंझुनू में बारिश भी नहीं बरसी और उसके बावजूद भी 2 आदमी करंट लग करके रोड पे बहते हुए जिस तरीके से वीडियो में देखा गया। सिर्फ पानी की निकासी नहीं है, ज़्यादा बजट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसमें साइड में वो गली बन जाती तो वो दोनों बच्चे बचे होते और पानी की निकासी सही ढंग से निकली होती तो वो घटना शायद नहीं घटती। हाँ, ये बड़ा दुखद है कि मैं बारिश के दिनों में ऐसे नवयुवक का देहांत हो गया करंट लगने से। और ये तो मैं नगर पालिका की लापरवाही है, बरसों से आज तक नालियाँ ही नहीं बनी है, ठीक से व्यवस्था ही नहीं है। जी सर। ड्रेनेज सिस्टम जो है सिटी का एक पुअर है, आज भी पुअर है, 20 साल पहले भी पुअर था, आज भी पुअर ही है। मैं आपसे एक ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर रोज 35 आदमी की रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है, घायलों की संख्या अलग से। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भारत देश के 1 मिनट के अंदर 3 लोगों की डेथ होती है, घंटे के अंदर 19 आदमी 20 आदमी की समथिंग डेथ होती है और एक दिन के अंदर 465 आदमी की डेथ होती है। घायलों की संख्या कोरोना की बीमारी से भी ज़्यादा महामारी का रूप ले चुकी है। हर एक दूसरे तीसरे परिवार के अंदर हमारे 2 छोटे छोटे परिवार होते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं और वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और जीरो पे आ जाते हैं। उस वक्त रोड और ये हेमराज जी के पास क्या जो इस कानून की धज्जियों को उड़ाते हैं, क्या वहाँ पर भी इनकी चलती है? कलेक्टर केरला हाईकोर्ट का तो ये फैसला है कि अगर सड़क टूटी हुई है और उस टूटी हुई सड़क की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जिम्मेदारी है। केरला हाईकोर्ट का फैसला है। कितने कोर्टों के फैसले में देख लो आप कि जिसमें कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। आज भी शहर में बहुत सी जगह टूटी हुई हैं सड़कें।